So hello everyone, welcome back to our YouTube classes The Astute Tutelage. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल, चैप्टर है ट्रायंगल, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस. बिकॉज मैंने आपसे बोल रखा था कि मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स कराऊंगी, देन आफ्टर थ्योरम्स, देन एग्जाम्पल, देन आफ्टर कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन. सो मैंने थ्योरम करा दिया. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके सारे वीडियोस देख लो. फिर इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल, फिर इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन. तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलो और बेल आइकन को प्रेस कर लो सो डैट कि ऑन टाइम आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल सके. सब स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें हमसे ये कह रहा है इन अ ट्रायंगल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ. राइट, तो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी. तो इन दोनों के इसके जो दो एंगल्स हैं, एंगल बी एंड एंगल सी, इन दोनों के बाइसेक्टर हैं. एंगल बी का बाइसेक्टर है ओ बी एंड एंगल सी का बाइसेक्टर है ओ सी. दोनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ओ. करेक्ट. सो अब आपको प्रूफ करना है कि यहाँ जो बी ओ सी एंगल बन रहा है ये वाला, राइट. सो ये 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए है. मीन्स क्या करना है आपको कि यहाँ पे एंगल ए के हाफ का रिलेशन बी ओ सी के साथ दिखाना है. तो मैंने आपको तो ऐसे ही बताया कि सबसे पहले आप गिवन निकाल लो, फिर इसके बाद उसमें करना क्या है अपने अकॉर्डिंग निकालो. फिर इसके बाद गिवन अच्छे से लिखो सो डैट कि आप कहीं अपने डिटेल्स को ना छोड़ो, कुछ भी ऐसा ना छूट जाए कि आपको फिर बनाने में खुद को प्रॉब्लम हो. और टीचर्स इन सभी स्टेप्स में मार्किंग भी किया करते हैं. करेक्ट. सो मैंने आपको इतना कुछ बता रखा है. सो यहाँ पे आप लिखोगे कैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है. ऑब्वियसली एक ट्रायंगल है ए बी सी. और हाँ, हमें ज़्यादा लिखना भी नहीं है यहाँ पे, जितने कम क्या सिर्फ उतना लिखना है. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ. राइट, तो यहाँ पे एंगल बी का बाइसेक्टर एंड एंगल सी का बाइसेक्टर है. एंगल बी का बाइसेक्टर कौन है? ओ बी है. तो यहाँ पे लिखना ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी. तो यहाँ से क्या होता है, और दोनों कहाँ मिलते हैं? ओ पर मिलते हैं. तो यहाँ से क्या होता है कि आपके पास हो जाता है कि इसके दो पार्ट हो जाते हैं एंगल बी के, क्योंकि बाइसेक्टर क्या करता है, अगर किसी भी चीज़ का एंगल हो या साइड उसका अगर बाइसेक्टर आपको बोल रहा है, यानी कि उस एंगल को या उस साइड को वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. यानी ओ बी एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, विच इज़ ये दोनों ही पार्ट इसके इक्वल हो जाएंगे. ओ सी भी ऐसा ही कर रहा है, एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो हमें क्या चाहिए? देखो, हमें पहुंचना कहाँ है? अब आप जाओ टू प्रूव में, हमें पहुंचना है बीओसी के पास. तो बीओसी के पास पहुंचने के लिए इन दोनों में से कौन सा ले? ये वाला लेंगे. एंड इन दोनों में से कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे. तो अब इसलिए हमें अंदर वाले पे वर्क करना है, ज़्यादा बाहर वाले पे नहीं. इतना ध्यान देना है. ऐसे ही आप करते चलो. फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि देख लो, यहाँ पे आपने ऐसे ज्वाइन करा दिया ना इसको ऊपर. तो आप यहाँ पे डाल दो कि आपके पास यहाँ पे एंगल क्या फॉर्म होता है. आपके पास एक एंगल फॉर्म होता है बी ओ सी इन्हीं के कारण बन रहा होता है. आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है. बी ओ सी इज फॉर्म्ड, इतना आपको ध्यान रखना है. करेक्ट. सो अब यहाँ पे अब आपने टू प्रूफ देख लिया एंड गिवन भी देख लिया. अब आपको आगे बढ़ना है प्रूफ में कि स्टार्ट कैसे करोगे. तो मैंने बताया था गिवन का हेल्प लेंगे और टू प्रूफ से क्वेश्चन करेंगे कि ये मिलेगा कहाँ. तो बीओसी तो इस वाले ट्रायंगल में मिल जाएगा एंड एंगल ए यहाँ मिल रहा है, पर ये पूरा एंगल ए है. इसे हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा. तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एंगल ए के हाफ को देख लेते हैं कि इसे कैसे करेंगे, एंगल ए तक पहुँचने का तरीका. सो अब आप आना इन ट्रायंगल ए बी सी. ध्यान से यहाँ पे लिखना है कि आप जानते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी शॉर्ट में कहते हैं. तो यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, उन सब का एंगल सम करने पर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा. ये आप जानते हो. अब यहाँ पे क्या कराना है? लिखना डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि आप दोनों साइड इक्वल चेंज कर सकते हो, उससे इक्वेशन पे प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. तो यहाँ पे आप इसमें क्या करो, 2 से डिवाइड करोगे, यानी कि बनेगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन
2 एंड 180 अपॉन 2। तो यहाँ पे अब आप इसे क्या करोगे, सबको बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वन एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो अच्छा एंगल ए बाई 2 है तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है एंगल ए बाई 2 को 1/2 एंगल ए लिखा जा सकता है ना, 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी प्लस 1/2 एंगल सी। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, वही चीज़ है सेम, बस इसे हमने क्या कर दिया 1/, लिखा के ऐसा कर लिया। यहाँ से अब आपको करना है कि एंगल बी का हाफ आपको पता है, एंगल सी का हाफ पता है, आपको लेना कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था एंगल बी का हाफ ये वाला लो गया अंदर में, जो इस ट्रायंगल को ट्रायंगल के अंदर में बन रहा हो, राइट, इस ट्रायंगल के अंदर बनने वाला। तो यहाँ आप लोगे ए ओ बी सी, एंगल बी का हाफ, और एंगल सी का हाफ लोगे ओ सी बी, राइट। यहाँ पे डालोगे, देखो 1/2 एंगल ए ऐसे ही हो जाएगा, और 1/2 एंगल बी की जगह लिखोगे ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। सो इतना आपको गिवन था पीछे, मैंने यहाँ वापस लिख लिया। अब आपको करना क्या है, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये जो हाफ एंगल था ना, हाफ एंगल है, इसे इस साइड ले आओगे तो सब्ट्रैक्ट के साथ आ जाएगा, माइनस के साइन के साथ हाफ एंगल ले आ जाएगा। अब जाना है आपको इस छोटे ट्रायंगल बी ओ सी में। इन ट्रायंगल बी ओ सी क्या क्या है इसके एंगल का नाम, तो ऐसा आप लिखना, बाय सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब तो ये जानते ही हो, अब तो इसी का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे डालेंगे एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ओ बी सी विच इज दिस एंड ओ सी बी विच इज दिस, इन दोनों का वैल्यू आपको गिवन है, इसका वैल्यू फ्रॉम 1 से लिख लो। तो यहाँ पे आप डालोगे फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 से आपने इसे लिया है, बी ओ सी तो ऐसे ही हो जाएगा, एंड इन दोनों की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वाला लिख सकते हो। देखो ध्यान से, 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए, क्योंकि इनका वैल्यू यहाँ पे 1 में ये दे रखा है, इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप समझ आ रहा होगा। एंगल बी ओ सी इक्वल टू, देखो ये हाफ एंगल है, तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको इस साइड में भेज दो, आपको सब्ट्रैक्ट कराना है, राइट। इन सबको उठा के इधर भेज दो, 180 माइनस, ये प्लस में था 90, इधर आके माइनस हो गया, इधर माइनस था तो इधर आके ये प्लस बन गया, हाफ एंगल ए। तो जब आपने इसे सब्ट्रैक्ट कराया तो ये 90 बना प्लस 1/2 एंगल ए, यानी बी ओ सी का वैल्यू ये आ गया। क्या हमसे यही प्रूफ करने बोला था, तो यस, तो हैंस प्रूफ्ड। आप अपना प्रूफ चेक करो, यहाँ पे क्या करने बोला था, यस यही प्रूफ करने बोला था। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ दी एस्ट्यूट ट्यूटलेज।